बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेवलपिंग फ्लुएंट रीडिंग स्किल्स। इसमें पहला टॉपिक है वोकैबुलरी, यानी कि वोकैबुलरी जो है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं एक फ्लुएंट रीडिंग स्किल को डेवलप करवाने में। ठीक है, इसका जो पहला पॉइंट है इसमें बेसिकली बताया गया है कि एक फ्लुएंट और एक नॉन फ्लुएंट रीडर के दरमियान जो एक डिफरेंस होता है ना, वो वोकैबुलरी का होता है। ठीक है, यानी कि एक फ्लुएंट रीडर के पास वोकैबुलरी अच्छी होती है और नॉन फ्लुएंट के पास वोकैबुलरी जो है वो बहुत उसकी वीक हो, इस वजह से वो एक फ्लुएंट रीडर जो है वो नहीं बन सकता। सेकंड पॉइंट कोलोकेशंस का बताया गया है कि ये एक की है फ्लुएंसी की। कोलोकेशन वहाँ पे बेसिकली वर्ड कम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कि यूजली इकट्ठे आते हैं। फॉर एग्जांपल कि ऐसे मेक अ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग कॉफी या टेक अ रिस्क, इस तरह के वर्ड्स उनको हम लोग कोलोकेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे बताया कि कोलोकेशंस जो है वो लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक फ्लुएंट ट्रेडर बनने के लिए। अभी जो मैंने नीचे वाला पॉइंट बताया कि इसमें ये बताया गया कि एडवांस स्टूडेंट्स जो है ना वो डू नॉट बिकम मोर फ्लुएंट बाय बीइंग गिवन लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बी फ्लुएंट, यानी कि एक एडवांस स्टूडेंट जो है ना वो फ्लुएंट रीडर नहीं बन सकता जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग और रीडिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, यानी कि उसको एक फ्लुएंट रीडर बनने के लिए उसे लैंग्वेज के जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं ना, उनको लर्न करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल चंक्स यहाँ पर कोलोकेशंस को ही कहा गया, यानी कि वर्ड कॉम्बिनेशंस को लर्न करने की उन्हें ज़रूरत होती है, तब वो एक फ्लुएंट रीडर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इन्हें बताया गया है कि जब स्टूडेंट्स जो है वो वर्ड कॉम्बिनेशन को यानी कि चंक्स को जो है वो लर्न करते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इंग्लिश को जो है वो बोल सकते हैं ज़्यादा क्विकली और नेचुरली। ठीक है, ओके। यहाँ पर बताया गया है कि स्टूडेंट्स शुड लर्न वर्ड एंड वर्ड कम्बिनेशंस। ठीक है, नॉट अ सिंगल वर्ड, यानी कि वो सिंगल वर्ड को स्टडी ना करें बल्कि वर्ड्स कम्बिनेशन को और फ्रेजेस को इकट्ठे जो है वो लर्न करें। और एक फ्लुएंट रीडर जो होता है वो ऑटोमेटिकली वर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेता है, वर्ड कम्बिनेशन को रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड एक्सपोजर टू स्पेशलाइज इन फंक्शनल वोकैबुलरी इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि स्टूडेंट्स को जो है ना लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी का एक्सपोजर जो है उन्हें करवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि उन्हें एकेडमिक वोकैबुलरी दें। ठीक है, प्रोवाइड करें उन्हें प्रोफेशनल जो वोकैबुलरी होती है वो प्रोवाइड करें, एवरीडे वोकैबुलरी, इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोकैबुलरी का जो है वो एक्सपोजर दें, उन्हें वोकैबुलरी प्रोवाइड करें ताकि वो हर तरह के वोकैबुलरी से अवेयर हो सके। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी इजी सी पॉइंट से, सो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 92 है बॉटम अप स्ट्रेटजी ट्रेनिंग फॉर फ्लुएंट रीडर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है ना रीडिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमारे पास बॉटम अप और टॉप डाउन एक्टिविटीज आ जाती हैं। दो हमारे पास प्रोसेसेस आ जाते हैं, यानी कि हम मेथड्स कह सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग के। आगे अच्छा यहाँ पर मैंने बॉटम अप का बताया कि बॉटम अप रीडिंग में हमारा क्या होता है कि बॉटम अप रीडिंग में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं टेक्स्ट को बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि बॉटम अप में हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज से शुरू करते हैं और फिर हम लोग लाइक फर्दर बड़े पार्ट्स की तरफ जो है वो जाते हैं। बॉटम अप में हम लोग इस तरह से लाइक जो है ना वो लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग लेटर्स लर्न करते हैं। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं वर्ड्स की तरफ जाते हैं और देन हम लोग क्या करते हैं ग्रामर की तरफ जाते हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या होता है बॉटम स्टडी, यानी कि हम लोग इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज से लर्निंग को स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स जो है ना सबसे पहले बेसिक यूनिट को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि हमारे पास लेटर हो गया, देन उस होल सेंटेंस को और टेक्स्ट को क्या करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं बॉटम अप स्ट्रैटेजी में। ठीक है, और इस अप्रोच को या इस मेथड को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया, कंट्रास्ट किया गया है टॉप डाउन अप्रोच के साथ। ठीक है, अब टॉप डाउन रीडिंग में क्या होता है कि रीडर्स इस टॉप डाउन रीडिंग में जो रीडर्स होते हैं वो अपना बैकग्राउंड नॉलेज यूज करते हैं आइडियाज को और टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पास टॉप डाउन स्ट्रैटेजी होती है एंड बॉटम रीडिंग को इम्प्रूव करने टीचर्स को चाहिए कि वो जो है ये एक्टिविटीज को जो है वो यूज करें, जिसमें हमारे पास आ जाता है रीडिंग अलाउड एंड वर्ड रिकॉग्निशन एक्सरसाइजेज आ जाती हैं एंड रिपीटेड रीडिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। तो ये एक्सरसाइजेज जो है वो टीचर यूज कर सकते हैं बॉटम अप स्ट्रैटेजी को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो एक्टिविटीज होती हैं ना, ठीक है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती हैं कि वो वर्ड्स को ऑटोमेटिकली और क्विकली क्या कर सकें रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बताया गया है बिट्स कैनिथ बिट्स के लर्नर रीड रैपिड एंड रेपिटेटिव एक्सपोजर टू वर्ड्स सो दे रीडिंग बिकम फास्टर एंड मोर फ्लुएंट, यानी कि उन्हें जितना रैपिड रेपिटेटिव एक्सपोजर मिलेगा उतने ही वो जल्दी और एक फ्लुएंट जो है वो रीडर बन सकता है। तो ये हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज थी रीडिंग की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉटम अप एंड टॉप डाउन, इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा आ जाता है टॉपिक लेक्सिकल अप्रोच फॉर डेवलपिंग फ्लुएंट रीडिंग। सबसे पहले इसमें आ जाती है ऑटोमेटिक। तो लेक्सिकल अप्रोच हमारे पास ना बेसिकली एक मेथड होता है लैंग्वेज लर्निंग जिसमें स्टूडेंट जो है वो वर्ड्स को लर्न करते हैं फ्रेजेस और चंक्स में इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वर्ड। ठीक है,
यानी कि वर्ड्स को फ्रेजेस, फ्रेज हमारे पास दो तीन लाइक या चार वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बनता है ना, और चंक्स भी कोलोकेशन होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो उसमें स्टूडेंट जो है वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की या लर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वर्ड, तो उसको हम लोग लेक्सिकल अप्रोच कहते हैं, और ये फोकस करती है वर्ड कम्बिनेशंस पर, जिसमें बस कोलोकेशन आ जाती है, और मल्टी वर्ड रिकॉग्निशन पर जो है ये ज्यादा फोकस करती है, डाटा पेयर्स टुगेदर इन रियल लाइफ, ठीक है। ओके, यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस रीडिंग एंड वर्ड रिकॉग्निशन, जो कि यहाँ पे ग्रैब और स्टॉलर के अकॉर्डिंगली बताया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो अप्रोच स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को क्विकली रिकॉग्नाइज कर सकें, उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें, और स्मूथली फ्लुएंटली जो है वो रीड कर सकें। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्रैब एंड स्टॉलर बताया गया है कि इन चंक्स को लर्न करना स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्टर वे में टेक्स्ट को प्रोसेस कर सकें, अपनी रीडिंग स्किल्स को जो है वो ऑटोमेटिकली वो क्या कर सके, डेवलप करवा सके, ठीक है। तो ये दो लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ से पढ़ ले, आप लोग को आई होप कि समझ आ जाएगी। आगे कोलोकेशन आ जाती हैं कि यूज ऑफ कोलोकेशन स्टडी हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट मीनिंग एंड डेफिनेशन इन एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हेल्प लर्न मल्टी वर्ड यूनिट्स, यानी कि जो मल्टी वर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, उनको लर्न करने में हेल्प करती हैं कोलोकेशन। इसका जो फोकस होता है वो चंक्स ऑफ लैंग्वेजेस पर होता है और फ्रेजेस पर होता है। हेल्प रिकॉग्नाइज पैकेज ऑफ टेक्स्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि लेकिन स्टूडेंट्स को अगर कोलोकेशंस का या चंक्स ऑफ लैंग्वेज या फ्रेजेस का पता होगा ना, तो वो उनको हेल्प आउट करेंगे होल टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने, लाइक पूरा पैराग्राफ है उसको अंडरस्टैंड करने में वो फ्रेजेस और वो जो कोलोकेशन है वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। एंड हेल्प प्रोसेस वर्ड फास्टर रीड मोर फ्लुएंटली, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी वर्ड्स को जो है वो प्रोसेस कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। तो ये इजी इजी पॉइंट्स हैं, ओके। तो हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बिकॉज फिर हमारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत लेंथी हमारा जो है वो कोर्स है, तो ताकि फिर आप लोगों का ना मिड्स तक, आप लोगों का मिड्स का जो है सिलेबस कंप्लीट हो सके। और क्या आगे नैरो वर्सेस वाइड रीडिंग बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे सबसे पहले देखें नैरो आ जाती है हमारे पास नैरो रीडिंग। अच्छा, अब नैरो रीडिंग का मतलब होता है कि रीडिंग मैनी टेक्स्ट अबाउट वन टॉपिक, ठीक है। एक ही टॉपिक के अराउंड है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को रीड कर, उसको हम लोग नैरो रीडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स रीड सीवरल आर्टिकल्स अबाउट बिजनेस, ठीक है, अबाउट इकोनॉमिक्स, अबाउट कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को जब कोई रीड करता है तो हम लोग नैरो रीडिंग कहते हैं। एंड हेल्प्स देम रिकॉग्नाइज क्विकली वर्ड्स इन देयर एकेडमिक एंड कैरियर एरिया, ठीक है। इजी सा पॉइंट, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, यानी कि ये लर्नर्स को जो है ना वो हेल्प आउट करता है कि वो स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी को क्या कर सके, लर्न कर सके, ठीक है। ओके, यहाँ पर आगे देखें रोल ऑफ टीचर बताया गया है कि टीचर का रोल प्ले कर डिजाइन नैरो रीडिंग एक्सरसाइज, यानी कि नैरो रीडिंग एक्सरसाइज जो है वो डिजाइन करें, एक ही मटेरियल के अराउंड जो है वो मटेरियल को इकट्ठा करें, ठीक है। एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी, ताकि वो स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी लर्न कर सके, किसी चीज़ में उनको हेल्प करें। और उन्हें डिफरेंट जो है ना सोर्सेज लाइक प्रोवाइड, जिसमें हमारे पास न्यूज़ पेपर आ जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल आ जाते हैं, तो इस तरह के डिफरेंट उनके उनको जो है वो टॉपिक्स प्रोवाइड करें, डिफरेंट सोर्सेज प्रोवाइड करें, जिसकी बेस पर वो जो है ना वोकेबलरी लर्न कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो नैरो रीडिंग थी, जिसमें नैरो रीडिंग में क्या होता है कि हम लोग एक ही टेक्स्ट के अबाउट जो है वो एक ही बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो हम लोग एक ही टॉपिक से रिलेटेड जो है वो रीड करते हैं, उसको हम लोग नैरो रीडिंग कहते हैं। और हमारे पास जो होती है वाइड रीडिंग, ठीक है। वाइड रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, वाइड रीडिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट और मैनी टॉपिक्स, यानी कि डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट तरह के टेक्स्ट को रीड करना, उसको हम लोग वाइड रीडिंग कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो है वो हमारे पास इंक्लूड होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो इजी मटेरियल को जो है वो रीड कर रहे होते हैं, वो उनके लेवल से क्या होता है, बिलो बिलो होता है, ठीक है। यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग एज अ पावरफुल टूल फॉर इंप्रूविंग रीडिंग स्किल एंड चूज मटेरियल एट और बिलो रीडिंग लेवल, यानी कि इसमें जो रीडिंग होता है मटेरियल होता है वो स्टूडेंट के करंट लेवल से बिलो होता है। ये इनको हेल्प करता है, इनकी जो रीडिंग स्पीड है उसको इम्प्रूव करता है, वर्ड रिकग्निशन को इम्प्रूव करता है और उनकी फ्लुएंसी को डेवलप करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नैरो और वाइड रीडिंग थी। टॉपिक नंबर 95 देखें, ग्रामर नॉलेज एंड रीडिंग फ्लुएंसी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग फ्लुएंसी क्या होता है। रीडिंग फ्लुएंसी का मतलब आप लोगों को पता है कि स्मूथली, क्विकली और टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना इजीली, इसको हम लोग रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं, ठीक है। और एक फ्लुएंट रीडर जो होता है ना वो लाइक हर वर्ड पे स्टॉप नहीं करता, दे रीड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जो होता है, यानी कि वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, सेंटेंस को एक साथ जो है वो क्या करता है, रीड करता है, ठीक है।
पहला पॉइंट देखिए, लर्निंग टू रीड फ्लुएंटली का मतलब क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग वर्ड ग्रुप्स एंड सेंटेंसेस पैटर्न एंड प्रोसेस देम क्विकली, ठीक है। वर्ड की ग्रुप्स को और सेंटेंस पैटर्न को क्विकली अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उसको हम लोग एक रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर एंड स्टूडेंट्स एफर्ट्स टू कंप्लीट ग्रामर एक्सरसाइज, यानी कि जो ग्रामर जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है कि वो सेंटेंस के पैटर्न को और उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते सकें। और जब स्टूडेंट्स को ना बेसिक ग्रामर का पता होगा तो वो सेंटेंस को बहुत ज़्यादा जल्दी क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फ्लुएंट रीडर्स प्रोसेस सेंटेंस विद इंक्रीज स्पीड कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली, यानी एक फ्लुएंट रीडर जो होता है वो सेंटेंस को बहुत ज़्यादा लाइक उसकी जो सेंटेंस रिक्रिएशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसकी कॉम्पिटेंस बहुत अच्छी होती है और ऑटोमेटिकली यानी कि वो ऑटोमेटिकली वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है जब वो रीडिंग कर रहा होता है। तो ग्रामर एंड सेंटेक्स ऑफ टेक्स्ट बिलो द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ L2, यानी कि उनको जो मटेरियल जो टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाए वो उनके लेवल से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बिलो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेडेड रीडर्स। ग्रेडेड रीडर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ग्रेडेड सीरीज जो है वो हेल्प करती है मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रेडेड रीडर्स क्या होते हैं, ये एक हमारे पास सीरीज होती है बुक्स की जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ यानी कि इसमें फर्स्ट बुक जो है वो सिंपल होगी, सेकंड उससे थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, थर्ड उससे डिफिकल्ट, फोर्थ उससे डिफिकल्ट, इस तरह से एक सीक्वेंस में बुक्स जो है वो उन्होंने तैयार की, उसको हम लोग ग्रेडेड रीडर्स कहते हैं। ठीक है। और ये स्टूडेंट को जो है ना हेल्प आउट करती है कि वो उनकी स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हेल्प आउट करिए। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 आ जाते हैं। लेवल 1 में क्या होता है कि बहुत सिंपल ग्रामर और वोकेबलरी होती है, और लेवल 2 में क्या होता है कि स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर विद फ्यू न्यू लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, बट नॉट टू मैनी, सो स्टूडेंट्स कैन स्टिल रीड फ्लुएंटली, ठीक है। दो लेवल्स होते हैं इसमें। एंड लैंग्वेज एंड ग्रामर ऑफ L2 इंट्रोड्यूस फ्यू न्यू एलिमेंट्स बट नॉट टू मैनी, ठीक है। वही पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो लेवल 2 में जो है लैंग्वेज और ग्रामर जो है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसमें कुछ न्यू एलिमेंट्स होते हैं बट इतनी नहीं होती कि जो है वो स्टूडेंट रीड ना कर सके, ठीक है। वो फिर भी लेवल 2 पे भी क्या कर सकता है, फ्लुएंटली रीड कर सकता है। आगे हमारे पास आ जाता है मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग और फ्लुएंट रीडिंग, ठीक है। अब इसमें मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज का बताया गया, जो हम लोग पहले भी पढ़ गए। इसका मतलब क्या होता है कि लाइक इस बारे में सोचना है कि हाउ वी रीड एंड अंडरस्टैंड द टेस्ट, यानी कि हम लोग किस तरह से रीड कर रहे हैं और हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं टेस्ट को, ठीक है। और एक गुड रीडर जो होता है ना वो क्या करता है, वो प्लान करता है, चेक करता है, ठीक है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इम्प्रूव करता है वाइल रीडिंग। अब यहाँ पर रीडिंग प्रोग्राम फोकस ऑन स्ट्रैटेजी एंड मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस, कुछ इसमें यूजफुल स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं जिसमें हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन मॉनिटरिंग है, कनेक्टिंग सिनोनिम्स है, आउटलाइनिंग है, हाईलाइटिंग है, प्री रीडिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन मॉनिटरिंग में क्या होता है कि चेकिंग के इफ दे अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वाइल रीडिंग, के जो स्टूडेंट है क्या वो अंडरस्टैंड कर रहा है उस टेक्स्ट को जो वो रीड कर रहा है। कनेक्टिंग सिनोनिम्स में क्या होता है कि न्यू वर्ड्स को उन वर्ड्स के साथ कनेक्ट करना जो कि आपको पहले से पता है, ठीक है। आउटलाइन यानी कि मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट को जो है वो आउटलाइन कर लेना या कहीं लिख लेना, हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट आइडियाज को, टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट आइडियाज को हाईलाइट करना, और प्री रीडिंग क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चंस थिंक अबाउट क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर, यानी कि जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उनके बारे में लाइक सोचना, उनको अंडरस्टैंड करना बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है। वो बहुत हेल्प आउट करते हैं आपको, लाइक उसको उनको रीड करने से हमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट के बारे में आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द टेक्स्ट एक्चुअली अबाउट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है अवेयर स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, अवेयरनेस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो लर्न करें कि हाउ डिफरेंट टेक्स्ट आर ऑर्गेनाइज, यानी कि डिफरेंट तरह के टेक्स्ट हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है एक तो साइंटिफिक आर्टिकल्स आ जाते हैं, और दूसरा मेमोस, प्रपोजल और प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। अब साइंटिफिक आर्टिकल जो है वो उसके सेशंस होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, मेथड्स हो गए, कंक्लूजन हो गया, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कि पीपल जो है वो मेमोज वगैरह रीड करते हैं, प्रपोजल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, तो उनका एक अपना जो है वो अलग से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यानी कि उस चीज़ को स्टडी करना कि किस तरह से लाइक डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होता है टेक्स्ट उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो रोल ऑफ द टीचर आ जाता है कि टीचर्स शुड ब्रिंग हेल्पफुल मटेरियल, थ्रेटिकल टेक्स्ट, बिजनेस रिपोर्ट्स। टीचर्स जो हैं वो बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल जो है प्रोवाइड करें, जिसमें थ्रेटिकल और एकेडमिक टेक्स्ट आ जाता है, बिजनेस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कुछ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, ताकि उन्हें हर तरह के टेक्स्ट से एक्सपोजर मिले, ठीक है। वो डिफरेंट तरह के टेक्स्ट को देख सके, उनके राइटिंग स्टाइल्स को जो है वो देख सकें। एंड ऑल दिस हेल्प बिकम फैमिलियर विद स्ट्रक्चर एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ द टेक्स्ट। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रक्चर और कल्चरल स्टाइल डिफरेंट टेक्स्ट का होता है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रोग्राम्स फॉर डेवलपिंग रीडिंग फ्लुएंसी। रीडिंग फ्लुएंसी को डेवलप कराने के लिए लाइक कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है।
तो उसमें पहले हमारे पास एलिमेंट्स बताए गए हैं, जिसमें हमारे पास टाइम हो जाता है कि टाइम कमिटमेंट होना चाहिए। रीडिंग फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो रेगुलर प्रैक्टिस करें, ठीक है, यानी कि वो लाइक एक प्लान कर लें कि डेली या वीकली या मंथली, ठीक है, कमिटमेंट्स कर लें। एंड यूजली गुड रीडिंग प्रोग्राम जो होता है ना, वो लाइक 4 to 6 मंथ्स जो है वो लेता है एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट को शो करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास मोटिवेशन का, कि रोल ऑफ टीचर मोटिवेशन विद इन स्टूडेंट्स। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करें, और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो मोटिवेटेड रहें, ठीक है। रिवार्ड्स हो गए, ग्रुप वर्क हो गया, ठीक है। रीडिंग जो है वो रीडिंग रिकॉर्ड्स को जो है वो रखना, तो वही स्टूडेंट्स को लाइक उनको हेल्प आउट करता है एक इंटरेस्टिंग स्टूडेंट बनने में, ठीक है। यानी कि जब उनका एक रिवॉर्ड, जब टीचर को रिवॉर्ड देती है तो हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि ये रिवॉर्ड मुझे मिले, ठीक है। ग्रुप्स में वर्क होगा तो उससे भी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। जब रिकॉर्ड होता है तो फिर स्टूडेंट्स को होता है कि लाइक हम लोग पिछले रिकॉर्ड से इस रिकॉर्ड में हमारे ताकि इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड करें कि हाउ रीडिंग वर्क्स, ठीक है। और उन्हें जो है ना कुछ इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज भी लर्न करनी चाहिए, और अंडरस्टैंड करना चाहिए किस तरह स्ट्रक्चर और कल्चरल स्टाइल है डिफरेंट टेक्स्ट का, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ रीडिंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्रोसेस, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, कल्चरल और रिटोरिकल पैटर्न्स, ठीक है। तो ये सारे वही पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी कि नेचर ऑफ द प्रोसेस के हाउ रीडिंग वर्क्स, ठीक है, रीडिंग किस तरह से वर्क करती है, उसका प्रोसेस किस तरह से होता है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जो है वो स्टूडेंट को लर्न करनी चाहिए, और जो है वो कल्चर और जो है कल्चरल स्टाइल या स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट टेक्स्ट के अंडरस्टैंड करना चाहिए। आगे हमारे पास आ जाते हैं अप्रोच मटेरियल। अप्रोच मटेरियल में हमारे पास आता है कि स्टूडेंट्स जो है उनको चाहिए कि वो सूटेबल मटेरियल को रीड करें, जिसमें हमारे पास आ जाता है ग्रेडेड रीडर आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, इंटरनेट आ जाता है। और ये जो सारे मटेरियल होते हैं स्टूडेंट्स के लेवल से मैच करने चाहिए, और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको प्रोवाइड करने चाहिए। विलियंगनेस टू चेंज, यानी कि टीचर स्टूडेंट्स दोनों को चाहिए कि वो बी ओपन टू न्यू टीचिंग एंड लर्निंग मेथड टू इम्प्रूव रीडिंग, यानी कि वो अपनी जो उनकी लाइक न्यू टीचिंग या लर्निंग मेथड्स होते हैं ना, उनको वो चेंज करते रहे, ठीक है। लाइक अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली अपने उनके जो लर्निंग मेथड्स हैं, जो टीचर की टीचिंग मेथड्स हैं, वो क्या करें, उनको चेंज करते रहें, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि न्यू टीचिंग मेथड्स को, न्यू लर्निंग मेथड्स को क्या कर सकें बच्चे, अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन प्रोग्राम, ठीक है, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि टीचर और स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम की सक्सेस है वो टीचर स्टूडेंट दोनों पर क्या करती है, डिपेंड कर रही होती है। यानी कि जितना वो कॉन्सिस्टेंटली जब वो वर्क करेंगे उतना सक्सेस का चांस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे मॉडल रीडिंग आ जाता है, रोल ऑफ टीचर आ जाता है। मॉडल रीडिंग और रोल ऑफ टीचर में क्या बताया गया है कि टीचर्स को जो है वो चाहिए कि वो एक गुड रीडिंग हैबिट को शो करें, स्टूडेंट्स को गाइड करें, और ये जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकता है कि वो एक अच्छे मटेरियल को चूज कर सकें, मोटिवेट रहें, और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को जो है वो लर्न कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे इसके प्रोग्राम्स थे फॉर डेवलपिंग रीडिंग फ्लुएंसी, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा मैं क्विकली चल रही हूँ, थोड़ा सा लाइक शॉर्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी कोर्स है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन होता है, किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइक काम के क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके आंसर देती हूँ, लेकिन जो फिर फजूल फजूल क्वेश्चंस करते हैं तो फिर उनके आंसर्स मैं नहीं दे रही होती, ठीक है। तो आप टू द पॉइंट बात किया करें, अगर आपको क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका जो है वो आंसर करती हूँ। ओके, इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लेसन नंबर 18 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।